आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स पर। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो इसलिए मैं बहुत ही बेसिक चीजों पे बात करूंगा। तो यहां पर देखिए कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है। अगर आप इसमें देखें, इस पहले वाले में जो कि है 2x + 3, तो इसमें ये जो 2 है ये क्या है? ये है एक कांस्टेंट और x क्या है? ये है वेरिएबल। तो इन दोनों को मिला करके हम कहते हैं ये है एक टर्म। उसी तरह से यहां पर देखें ये जो है 3, ये भी होगा एक टर्म। आपको लग सकता है कि यहां पर सिर्फ कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर हम लिख सकते हैं x का पावर 0। तो अब क्या हो गया? ये हो गया एक टर्म। उसी तरह से यहां पर ये जो x² है ये भी होगा एक टर्म, फिर ये जो 3x है ये भी होगा एक टर्म। तो अब जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है जो वेरिएबल होता है उसका पावर अगर एक होल नंबर होता है तो वो जो है वो एक पॉलिनोमियल होता है। तो अगर आप इसमें देखें जो वेरिएबल है x, इसका पावर कितना है? ये है 1। तो 1 क्या है? 1 एक होल नंबर है, तो फिर ये जो है ये एक पॉलिनोमियल होगा। क्योंकि इस जो है इस एक्सप्रेशन का जो है मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसीलिए हम इसे जो है लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जबकि इसके नीचे देखिए यहां पर ये वाला जो है इसमें जो वेरिएबल है x, उसका यहां पर पावर क्या है? 2। तो 2 एक होल नंबर है। उसी तरह से यहां पर x का पावर जो है ये है 1, तो 1 भी एक होल नंबर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है तो हम इसे जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर ये जो वेरिएबल x है इसका यहां पर पावर 3 है, ये एक होल नंबर है, फिर 2 है, ये भी एक होल नंबर है, फिर यहां पर x का पावर 1 है तो ये भी एक होल नंबर है। तो क्लियर है कि यहां पर ये भी पॉलिनोमियल होगा, लेकिन इसका जो मैक्सिमम पावर है वो है 3, तो इसलिए जो है हम इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आप इसमें देखें यहां पर x का पावर 1 है, ये क्या है? ये एक होल नंबर है, लेकिन यहां पर देखें x का पावर जो है ये x क्या है? ये वेरिएबल है, तो इसका पावर देखिए यहां पर -5 है, ये होल नंबर नहीं है, तो फिर ये जो है ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। अब यहां पर जो है हम ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। तो एक बार जो है हम इसे लिख लेते हैं। तो यहां पर ये हो गया, हम मान लेते हैं कि ये बराबर है px के। तो px जो है ये बराबर हो जाएगा 2x + 3 के। यहां पर x क्या है? ये एक वेरिएबल है। अब अगर जो है हम x के जगह पर रख देते हैं -3/2, हमने यहां पर पुट कर दिया x बराबर -3/2, तो उस केस में देखिए हमें क्या मिलता है? हमें ये मिलेगा कि ये हो जाएगा p, फिर यहां पर होगा -3/2 और यहां से ये बराबर हो जाएगा 2 × -3/2 प्लस ये 3 के। तो अब यहां पर देखिए ये जो 2 है ये इस 2 को कैंसिल कर देगा और यहां पर ये आगे हो जाएगा -3 + 3। सो यहां पर ये जो है ये बराबर किसके हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो हम यहां पर ये कहते हैं कि -3/2 ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। अब एक बार ये जो आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर एक बार इसे लिख लेते हैं। ये भी हम मान लेते हैं कि ये भी बराबर है किसके? हमने ये मान लिया कि ये बराबर है px के। तो px बराबर हो जाएगा x² - 3x - 4 के। अब अगर हम जो है इसमें एक बार रखते हैं क्या कि x बराबर यहां पर -1, तो फिर देखिए हमें यहां पर जो है ये क्या मिलता है? ये किसके बराबर होता है? तो इस केस में ये बराबर हो जाएगा, यहां पर हम -1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 और फिर यहां पर होगा -1 प्लस, माफ कीजिएगा, -4। तो ये बराबर हो जाएगा यहां पर 1 और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते ये हो जाएगा +3 और फिर ये -4 के। सो इन दोनों को जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएगा 4 - 4 के, तो ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि x बराबर -1 इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज है। उसी तरह से अगर हम जो है यहां पर x बराबर
रख देते हैं यहां पर जो है 4। सो x बराबर हमने रख दिया 4, तो उस केस में देखिए ये किसके बराबर होगा, P4, ये बराबर हो जाएगा यहां पर 4 का स्क्वायर होगा, ये 4 का ये हो गया स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4 के, तो ये बराबर हो गया 16 के, और फिर ये हो जाएगा 12 माइनस 4, तो ये हो गया 16 माइनस 16 इक्वल टू ये 0 के बराबर हो गया। तो हम कहेंगे कि ये भी जो है इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज है। अब आप ध्यान से देखें, ये जो पॉलिनोमियल है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका जीरो सिर्फ एक है -3/2, जबकि यहां पर ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका जो देखिए पावर जो है मैक्सिमम पावर वो 2 है, तो इसीलिए इसका जो है यहां पर 2 जीरोज आता है। तो अब ये जो पॉलिनोमियल का जीरोज है इसके जो है हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर जो है चर्चा करना चाहते हैं। तो चलिए यहां पर जो है हम एक लीनियर पॉलिनोमियल मान लेते हैं, जो कि है y इक्वल टू ax प्लस b। याद करें जो है हमने क्लास 9th में जो है जब इसके लिए ग्राफ प्लॉट किया था तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला था। तो बेहतर समझने के लिए यहां पर हम एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, जो कि है यहां पर y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो हमें यहां पर जो है इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले यहां पर जो है हमें x के जगह पर कुछ रखना होता है, तो हमें y का एक वैल्यू मिलता है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो है यहां पर x के जगह पर -2 रख दिया, तो हमें y का वैल्यू यहां पर -1 मिला, और जब हमने x के जगह पर इस 2 को रख दिया तो हमें y का वैल्यू 7 मिला। तो अब अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें ग्राफ जो है यहां पर कुछ ऐसे मिलता है। यहां पर देखिए जो हमें ग्राफ मिला है वो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन मिला है कुछ ऐसे, तो यहां पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। अब इस पॉइंट का देखें जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,3, और यहां पर जो है इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,7, और यहां पर देखें इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -2, -1। अब ये जो स्ट्रेट लाइन हमें मिला, ये देखिए एक्स एक्सिस को जो है कितनी बार कट कर रहा है, तो ये सिर्फ इस पॉइंट पर कट कर रहा है, जो कि पॉइंट है -2 और -1 के बिल्कुल बीचों बीच। तो इस पॉइंट का जहां पर ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो यहां पर कुछ इतना है -3/2, 0। तो ये जो -3/2 है ये है एक्स का वैल्यू, तो फिर जो इसका जीरोज होगा वो यही होगा -3/2, हमने इससे पहले देखा था। तो याद रखें कि अगर एक लीनियर जो है पॉलिनोमियल होता है तो उसके लिए जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो हमें ग्राफ मिलता है वो सिर्फ एक्स एक्सिस को जो है एक ही बार कट करता है। अब चलिए जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए देख लेते हैं। तो उसके लिए यहां पर हम ये मान लेते हैं कि जो है ये है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -4। तो अब हमें क्या करना होता है, हमें यहां पर x का वैल्यू कुछ रखना होता है, तो हमें y का वैल्यू मिलता रहता है। तो हमने यहां पर -2 रखा तो y का वैल्यू 6 मिला, फिर y का वैल्यू 0 मिलता है कब, जब हम x के जगह पर -1 रखते हैं, और फिर जब हम x के जगह पर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू -4 मिलता है। फिर हम x के जगह पर जब 1 रखते हैं तो y का वैल्यू -6 मिलता है, जब हम x के जगह पर 2 रखते हैं तो y का वैल्यू -6 मिलता है। इस तरह से हमें कुछ वैल्यू मिलता रहता है। जब हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ यहां पर जो है हमें कुछ ऐसे मिलता है। ये ऊपर की तरफ देखें, ये कुछ ऐसे खुला हुआ मिल रहा है, ये ऐसे कुछ भी मिल सकता है कि ये नीचे की तरफ ऐसे खुला हुआ भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये जो क्वाड्रेटिक यहां पर पॉलिनोमियल है वो किस तरह का है। तो एक क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल के लिए जो हमें ग्राफ मिलता है वो यहां पर कुछ ऐसे खुला हुआ मिलता है। तो अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को देखें एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो एक ये हो गया वो पॉइंट जहां पर कट कर रहा है, और दूसरा यहां पर ये हो गया वो पॉइंट।
तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ इतना होगा -1, 0। यहां पर देखें इसका कोऑर्डिनेट होगा 4, 0। तो ये x का वैल्यू होगा -1 और यहां पर भी 4 जो है ये x का वैल्यू होगा। तो फिर यहां पर इसका जो जीरोज होगा इस पॉलिनोमियल का वो होगा यहां पर -1 और यहां पर होगा 4। हमने थोड़ी देर पहले ये देखा भी था। तो अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसका जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो फिर वो जो है वो एक्स एक्सिस को जो है 2 पॉइंट पर कट करता है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।